हरे कृष्णा। तो बड़े सुंदर श्लोक है ना, ये तो कंठी माला की तरह हमारे कंठ पे ना सबको स्मरण होना चाहिए, हमेशा साथ रखना है इस श्लोक को। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम ही सार है, हरि नाम ही साधन है, हरि नाम ही साध्य है। होली नेम इज एवरीथिंग। एक बार की बात है, एक सेशन चल रहा था, सेमिनार होली नेम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर। तो जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने हमसे बोला सबसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो उसकी एक लाइन है, होली नेम इज डैश, उस डैश को भरना है एक वर्ड से, दो वर्ड से, तीन वर्ड से, जो भी आप यूज करना है। सब भक्तों ने अलग अलग अपने एडजेक्टिव्स दिए कि कैसा है हरि नाम। तो किसी ने बोला होली नेम इज द स्वीटेस्ट, सबसे मीठा है हरि नाम। होली नेम इज माई लाइफ। होली नेम, किसने लिखा होली नेम इज द ओनली होप। हरि नाम ही एकमात्र आशा है। और बात सही है, कलयुग में एकमात्र जो आशा है हमारे उद्धार की, वो क्या है? हरि नाम। तो ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, चैतन्य महाप्रभु अब उत्तर भारत की ओर आए हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पूर्ण की है। नाउ इज कम टू नॉर्थ इंडिया। तो बनारस पहुंचे हैं। बनारस तो गढ़ है किसका? मायावादी सन्यासियों का। बड़े बड़े महारथी हैं वहां पे, और मायावाद दर्शन के ऊपर खूब टीकाएं लिखते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं ना, आर्गुमेंट करते हैं। और जब देखा है चैतन्य महाप्रभु को, ये क्या कर रहे थे? ये तो गलियों में जा जाके हरिनाम कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उनको देख के ये सारे मायावादी सन्यासी उनके ऊपर क्रिटिक करते हैं कि देखो ये कैसा सन्यासी है ना, गलियों में घूमता है ना। अरे सन्यासी का कार्य क्या करे? वो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा ना ये करे ना, शास्त्रों को पढ़े, मगर ये क्या कर रहा है? ये तो गली कुचे में घूम रहा है ना, ऐसे लग रहा है बड़ा भावुक व्यक्ति है। तो मगर महाप्रभु ने सारे जो ब्लेम्स है सब सुने, मगर कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो महाप्रभु तो कौन है? साक्षात भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अब हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी का जो पोजीशन है उससे कम थोड़ी होता है। मगर महाप्रभु के साथ जो भक्त थे, जो उनके शिष्य थे, उनको सब ये चुभता था कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, क्यों लांछन लगाया जा रहा है। तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र, महाप्रभु आके चंद्रशेखर आचार्य के घर रुके। चंद्रशेखर आचार्य वैसे तो जाति से वो शूद्र है, मगर महाप्रभु ना जो पूर्ण ब्राह्मण है ना, वो आकर उन चंद्रशेखर आचार्य के घर रुकते हैं। तो इससे महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि कोई जाति का भेद नहीं है भक्ति में, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, सब एक समान है, सब कृष्ण के अंश हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र बोलते थे महाप्रभु को कि महाप्रभु चलिए ना, आइए संवाद करते हैं इनके साथ, ये लोग हमारी भक्ति को, हरि नाम को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। महाप्रभु बोलते नहीं 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 नहीं, हम हरि नाम का प्रचार करने आए हैं, किसी के साथ युद्ध करने नहीं आए हैं, हम ज्ञानवादी नहीं हैं। मगर इन भक्तों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु के साथ इनका शास्त्रार्थ हो और महाप्रभु इनको परास्त करें। फिर महाप्रभु आगे मथुरा जाते हैं, मथुरा से वापस आते हैं फिर बनारस में। फिर एक दिन एक ब्राह्मण आता है, चैतन्य महाप्रभु से मिलता है और उनको आमंत्रण देता है कि आइए आप मेरे घर में आइए। महाप्रभु केवल और केवल भक्तों के घर में जाते थे, कहीं और नहीं जाते थे। वो भक्त जो हरि नाम लेता हो उसके पास जाएंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, कोई इनके पास आता था ना तो उनसे पूछते थे, बोले आप लखपति हैं क्या? लखपति तो नहीं। बोले आपके घर नहीं जाएंगे हम तो लखपतियों के घर जाते हैं। कौन है लखपति? ना जो प्रतिदिन 64 माला का जप करता वो लखपति ना। हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख नाम लिया करते थे। मतलब कितनी माला करते थे वो? 192 राउंड, 64 into 3। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ठीक है, इतनी माला नहीं कर सकते, कम से कम 64 माला करिए, तब जाके आप योग्य होंगे मुझे अपने घर बुलाने के लिए। हम तो लखपतियों के घर जाते हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु भी सबके घर स्वीकार नहीं करते थे आमंत्रण।
मगर समहाउ इस ब्राह्मण ने बुला लिया और महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने बोला कि मेरे घर बहुत सारे सन्यासी आ रहे हैं, तो आप भी आइए, आप भी सन्यासी हैं, घर में चरण पड़ेंगे एक महाभागवत के, तो मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। तो महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो महाप्रभु आए, तो वहां जहां पर सब पैर धोते हैं, तो महाप्रभु ने पैर धोए और वहीं पे बैठ गए। सोचिए, ऐसा स्थान जो बिल्कुल ही क्या गुजरा है, बड़ा तुच्छ है, सब जहां पैर धोते हैं, कैसा खिचपिचा जैसा स्थान होगा। महाप्रभु वहां जाके बैठ गए और वहां ऊपर आसन पे बैठे प्रकाशानंद सरस्वती, महान पंडित, बहुत पटु हैं वो शास्त्रों में, मगर मायावादी हैं, सन्यासी हैं। उनके साथ और सारे सन्यासी बैठे। मगर जब देखा चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती ने, तो महाप्रभु के पूरे शरीर से ओज निकल रहा था, ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसको देख के आकर्षित हो गए। अब देखिए, महाप्रभु भी कौन है? भगवान है ना, वो जानते हैं सबके हृदय में क्या, उनको क्या चाहिए। बोले ये मायावादी सन्यासी है, ये हमेशा लाइट पे फोकस करते हैं, तो मैं अपने शरीर से लाइट निकालता हूं, इनको अटैक कर लूंगा। तो उस प्रकार से आकर्षित हो गए। उनको हाथ पकड़ के लेके आए, आसन पे बिठाया। अब हाथ पकड़ के लेके आए तो स्पर्श हो गया भगवान का, उनकी सेवा कर दी। उस सेवा के माध्यम से अब हृदय शुद्ध हो गया। अब प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं महाप्रभु से, निमाई तुम इतने बड़े ब्राह्मण हो और तो और तुम सन्यासी बन चुके हो, मगर ये क्या काम कर रहे हो तुम गलियों में जा जाके ये कीर्तन करते हो, ऐसे लगता है कि तुम बड़े भावुक हो गए हो, बड़े पागल हो गए हो ना। तुम शास्त्रार्थ करो ना, या शास्त्रों को पढ़ो, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, पाठ पढ़ाओ लोगों को, ये क्या कर रहे हो तुम? तो महाप्रभु अपनी विनम्र भाव में प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं कि देखिए, मैं अपने गुरु जी के पास गया, ईश्वरपुरी पाद के पास गया था मैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे गुरु जी ने बोला, अरे तुम मूर्ख हो, यू आर फूल नंबर 1, कुछ नहीं कर सकते तुम, बस एक ही काम करो। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरु मोहे मूर्ख देखी करीला शासन। तो गुरु ने बोला कि अरे भैया तू तो पागल है, तू बुद्धू है, तेरे बस का कुछ और नहीं है, तू हरि नाम कर ले बस। तो गुरु जी ने बोला, मैंने स्वीकार कर लिया। मगर ये क्या, वो हरि नाम करने लग गया तो हरि नाम ऐसा चढ़ गया, उसका नशा ऐसा चढ़ गया, वो छूट ही नहीं रहा। जहां जहां जाता हूं मुख से हरि नाम निकलता है। तो दौड़ा दौड़ा वापस गया गुरु जी के पास। गुरु जी कैसी दवाई दे दी आपने ना, पहले नशा था ये भौतिक संसार का, वो तो उतर गया, मगर नया नशा चढ़ गया। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र हुईला पागल। अरे पागल की भांति हो गया, कैसा मंत्र दे दिया, नशा चढ़ गया इस मंत्र का। जहां जाता हूं ये मंत्र साथ साथ चलता है मेरे, छोड़ नहीं पा रहा हूं इस मंत्र को। तब गुरुजी ने जब देखा और ये मेरी बात सुनी तो गुरुजी हंसने लगे। हंसाए ना चाहे मोर ना, तो गुरुजी बड़े जोर जोर से ढाके मार के हंस रहे मेरी बातों को सुन के। फिर गुरुजी बोलते हैं, अरे हाँ अब बिल्कुल सही दवाई है, काम कर रही है, लग रहा है दवाई का काम ही यही है। कृष्ण नाम महामंत्र एही ते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। ये कृष्ण नाम का स्वभाव है ऐसा कि जिसके ऊपर चढ़ता है उसके हृदय में कृष्ण नाम की ये कृष्ण नाम को उद्धृत कर देता है, कृष्ण प्रेम को उद्धृत कर देता है। तो बिल्कुल सही दवाई दी है मैंने और दवाई काम भी कर रही है। यू हैव योरसेल्फ प्रूव्ड इट। तब क्या करूं, गुरु जी ने आदेश दिया है हरि नाम करने को, तो हरि नाम कर रहा हूं। तो हम जैसे लोगों के लिए ना, जो कलयुग में आए हैं, मंद सुमंद मत्यो ना, ऐसा हमारा भाग्य है, ऐसे अनलकी हम, मगर डिस्पाइट ऑल अनफॉर्चून कृष्णा हैज ब्लेस्ड अस विथ हिज होली नेम। तो कलेर दोष निधे राजन, कलयुग तो दोषों से भरा पड़ा है, मगर एक यहां पे सिल्वर लाइनिंग है, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो केवट देश का राजा होता था सुकंत। तो सुकंत को पता लगा कि सुमेरु पर्वत पे कथा होने वाली है, बड़ी सुंदर कथा है जिसमें बहुत सारे महाभागवत इकट्ठा होंगे और उनके मुख से वो कथा बोली जाएगी। तो ये सुन के रोक नहीं पाए अपने आप को सुकंत और निकल पड़े। तो जा रहे हैं तो रास्ते में मिल गए उनको
नारद मुनि, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हैं वत्स, बताइए हमें। बोले नारद मुनि ना, पता लगाया वहां पे बड़ी सुंदर कथा होने वाली है, भागवत कथा, तो बस वही श्रवण करने जा रहा हूं। अरे वाह क्या बात है ना, तुम्हारे अंदर ऐसी रुचि है हरि कथा के प्रति, जाइए जाइए बिल्कुल जाइए। कौन होंगे वहां? बहुत सारे भक्त हैं, महाभागवत हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके मुख से वो कथा होगी, जाइए बिल्कुल जाइए। अच्छा है, भक्तों का संग करना चाहिए ना, भक्तों के संग से ही भक्ति बढ़ती है। अरे बढ़ती क्या है, भक्तों का संग ही जननी है भक्ति का। इन्हीं भक्तों के संग में ही हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, जाइए संग करके आइए। अच्छा रुको 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 सुकंत, वहां जब जाएंगे तो सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम जरूर करना, सारे साधुओं को प्रणाम जरूर करना। हाँ नारद मुनि ये तो सीखा है, आपसे ही सीखा है, सबको प्रणाम करेंगे। फिर चलने लगे सुकंत, फिर आगे बढ़ता है, रुको 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 सुकंत, सबको प्रणाम करना, मगर वहां पे विश्वामित्र मुनि होंगे, उनको प्रणाम मत करना। बोलो गुरुजी नारद मुनि क्या सिखा रहे हो, सबको प्रणाम करना, ये विश्वामित्र मुनि को प्रणाम न, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले देखिए आप भी राजा हैं और वो भी पहले राजा हुए, अब राजा राजा को प्रणाम ना भी करे तो चलता है, अब जाके साधु हो गए हैं, वो थे तो राजा ही ना, तो आप क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्षत्रिय को थोड़ी प्रणाम करे, चलेगा। अब ऐसा समझाया नारद मुनि ने, मानना पड़ा कि ठीक है नहीं करेंगे प्रणाम। तो वहां पहुंचते हैं तो सारे ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, एक एक करके एक एक करके। और जब विश्वामित्र मुनि के सामने आए तो टकर के चले गए उनको बिना प्रणाम किए। तो सबसे कठिन जाति अपमाना, बोले ये क्या कर दिया, सबको प्रणाम कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं किया। तब तो भैया आग बबूला हो गई, बस वेट कर रहे थे विश्वामित्र मुनि, जब ये कथा खत्म हो तब हम देखते हैं। तो यहां कथा खत्म हुई, सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र मुनि पहुंच गए सीधा अयोध्या। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, भवक रहे हैं, पूरा गुस्सा एकदम पूरा लाल हो चुके हैं। वहां श्री रामचंद्र जी तो मध्याह्न का समय थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे बाहर, और यहां पहुंच जाते विश्वामित्र मुनि, बुलाओ बुलाओ राम को बुलाओ, श्री राम को बुलाओ। तो लक्ष्मण बोलते अरे सो रहे हैं ठाकुर जी, अभी सो रहे हैं। बोले यही होता है, जब राजा सोता है ना तब यहां पे पाप बढ़ता है, उठाओ उसको। तो इतने में सुन ही रहे थे श्री रामचंद्र जी, गुरु जी इतने गुस्से में हैं तो खुद ही बाहर आ गए। बोले गुरु जी क्या हुआ क्या हुआ, क्या हो गया, हो क्या गया, अनर्थ हो रहा है, ब्राह्मणों का वैष्णवों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। बोले गुरु जी क्या होगा, किसने क्या किया? मेरा अपमान हुआ, व्यक्तिगत रूप से तो अपमान हुआ मगर पूरी परंपरा का अपमान है, ये सम्मान नहीं हो रहा है वैष्णव का, अरे प्रणाम नहीं किया जा रहा है। गुरु जी किसने किया? बोले बताऊंगा तो तब, पहले ये बताओ क्या कर लोगे तुम उसका। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं गुरुजी आपके चरणों की सुगंध खा के संकल्प लेता हूं कि जिस व्यक्ति का शीश आपके चरणों पे नहीं झुका तो शीश उसके धड़ के साथ नहीं रहेगा, अलग कर दूंगा उसको, ये सुगंध लेता हूं। कौन है वो, क्या बताएं? वहां आया था सुमेरु पर्वत पे एक राजा आया था, उसका नाम है सुकंत, सबको प्रणाम किया मगर मुझे छोड़ दिया अकेले। अच्छा गुरुजी तो आपके चरणों की सुगंध खाता हूं, कल तक वो बचेगा नहीं, खत्म कर दूंगा उसको। अब ये बात पहुंच गई सुकंत के पास कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो सबके जीवन प्राण हैं, अब मेरे प्राणों को हरने के लिए तैयार हो गए। अब राम मारे तो बचाए कौन, कोई और मारे तो राम बचाए, अब राम मारे तो कौन बचाए। तो हालत खराब है सुकंत की, क्या करूं क्या करूं। तो रोने लग गया, बोले रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? नारद मुनि के पास जाता हूं, उसी ने फंसाया था, उन्हीं ने फंसाया था। तो नारद मुनि को ढूंढ रहे, मिले नहीं, पहले तो अपने आप ही आ गए थे, अब ढूंढने से मिल नहीं रहे, तो जोर जोर से रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इतने में नारद मुनि में आ गए। तो नारद मुनि पूछते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है? बोले क्या ठीक है, क्यों रो रहे हो तुम? अरे क्या बताऊं नारद मुनि, मरने वाला हूं। तो नारद मुनि बोले बड़ी बात क्या है इसमें, ना ये भूलोक है, यहां तो मरा आना जाना चलता रहता है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने शरीर लिया है मरना तो है उसमें, बड़ी बात क्या है इसमें, घबरा क्यों रहे इतना, शरीर तो सबको त्यागना है एक दिन। बोले नहीं 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 मुझे मरना नहीं है। बोले सब यही बोलते हैं, किसी को मरना नहीं है, इच्छा नहीं है किसी के मरने की,
बोले नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र जी मुझे मारने वाले हैं। बोले इससे अच्छा और क्या है, ठाकुर जी मारने वाले हैं, उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा ना, तो स्वीकार कर लो उसको। हंसते हंसते ना इसको स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि कुछ सलाह दीजिए। बोले मैं क्या सलाह दूं? बोले तब तो बहुत सलाहें दी थी आपने, इसको प्रणाम मत करो, उसको प्रणाम मत करो ना, अब क्या करूं मैं? तो नारद मुनि बोलते ठीक है ना, वहां सामने एक गुफा है ना, वहां पे अंजनी मैया अंदर बैठी हैं, मेरा नाम मत लेना, मगर वहां जाके द्वार पे जाके जोर जोर के रो, फूट फूट के रो, ऐसे रो कि बस अगले क्षण ही तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। बोले वो तो बात सही है, कभी भी आ सकती है, तो वो तो नेचुरल है, मेरा स्वाभाविक है वो ऐसा रोना। तो वहां जाके रोने लगे। अब अंजनी मैया आवाज सुनती है कि अरे गुफा के बाहर ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति रो रहा है। वो तो मैया है, माँ है, हृदय में ममता है, तो दौड़ी दौड़ी बाहर जाती हैं, पूछती है सुकंत से कौन हो तुम, क्यों ऐसा क्रंदन कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो ऐसा लग रहा है कि बस खत्म होने वाला है सुकंत, तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। मैया बोलती मुझे लग रहा है ना कि तुम बहुत डरे हो, बहुत भयभीत हो, तुम बताओ। बोले मैया तब बताऊंगा जब कुछ तुम संकल्प दोगी, कुछ ना कुछ मेरी रक्षा का संकल्प दोगी। बोले ठीक है, तुम पुत्र हो मेरे, तो तुम्हारी रक्षा का संकल्प देती हूं, मैं जीवन प्राण तुम्हें बचाऊंगी, मैं रक्षा प्रदान करूंगी, आओ अंदर आओ ना, गुफा में आओ। क्या हुआ? क्या बताएं, ये विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया तो स्वयं रामचंद्र जी मारने को तैयार है। अब ये सोची, बोले अब क्या होगा, राम जिसको मारने को तैयार बैठे, मेरा संकल्प क्या करेगा वहां पर? अब इसको भी वचन दे दिए हैं, तो अंदर गुफा में बिठाया सुकंत को और खुद बाहर जाके बैठ गई, गुफा के बारे में रक्षा करनी है। अब शाम हो गई, अब घबरा रही हैं कि कोई कुछ जानवर ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, इस सुकंत को मार ना दे। फिर शाम को हनुमान जी आते हैं, अब देखते हैं कि मैया इतनी उदास है, इतनी मायूस है। पूछते मैया क्या हुआ? बोले हनुमान क्या बताऊं, वचन दो तब बताऊंगा। हाँ मैया, आपके लिए तो सारे वचन ना, सारे मेरे जीवन आपके लिए, वचन क्या है आप बताइए जो करना है। बोले अंदर एक प्राणी बैठा है, जीवात्मा है, बेचारा बहुत भयभीत है, तो उसके रक्षा का दान, जीवन प्राण की सुरक्षा का संकल्प मैंने ले लिया है। तो बोले मैया ठीक है, जो तुम्हारा संकल्प है वो मेरा संकल्प है, तो अपने इष्ट के चरणों की सुगंध खा के संकल्प लेता हूं कि उसको बचा के रहूंगा। तो अंदर चले जाते हैं, सुकंत से पूछते हैं क्या हुआ? बोले बस मरने वाला हूं। कौन मारेगा तुम्हें? बोले कौन मारेगा? श्री रामचंद्र जी मारेंगे। अरे मैया तो बोली थी विश्वामित्र मुनि के साथ कुछ पंगा हुआ है। बोले हाँ पंगा उनके साथ हुआ था ना, मगर उनका ठेका उन्होंने ले लिया है रामचंद्र जी ने। बोले बुरे फंसे, अब तो क्या करें? तो श्री राम जी के पास पहुंचते हैं अयोध्या, दौड़े दौड़े अगले दिन सुबह हनुमान जी, तो वहां देखे तो हनुमान जी तैयारी कर रहे हैं, वो सेना सुना बांध रहे हैं पूरी ना, रथ रुथ तैयार हो रहे हैं, घोड़े तैयार हो रहे हैं ना, हाथी तैयार हो रहे हैं, सैनिक तैयार हो रहे हैं, और रामचंद्र जी खुद धनुष बाण लेके खड़े हैं वहां पे। तो जाके चरणों में गिरते बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, मिशन ले रखा है। कहाँ जा रहे हैं? बोले सुकंत को मारने जा रहे हैं। क्या किया सुकंत ने? प्रणाम नहीं किया। बोले प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतनी दया है आपके हृदय में, और ये क्या आप छोटी छोटी बातों पे धनुष बाण उठाने लगे, पूरी सेना उठा के ले गए। गलती किससे नहीं होती? टू आर इज ह्यूमन, व्यक्ति को ना शरीर मिला है तो गलती तो करेगा, सबके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं ना, तो इसके अंदर भी है, तो उसको क्यों नहीं आप जीवन दान दे रहे? क्यों मारने पे तुले हैं? बोले हनुमान तुम बीच में बताओ, अपने गुरुदेव के चरणों की सुगंध खा के मैंने संकल्प लिया है कि उसको मार के रहूंगा। तो हनुमान भी बोलते हैं प्रभु मैंने भी अपने इष्ट देव के चरणों की सुगंध खा के संकल्प लिया कि आप उसको बचा के रहूंगा। बोले मैं मार के रहूंगा, मैं बचा के रहूंगा। तो रामचंद्र जी बोले ठीक है, तुम बचा के देख लो, मैं मार के देख लेता हूं, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, निकल गए। तो हनुमान दौड़े दौड़े पहुंचे सीधा सुकंत के महल में, और उसको बुलाते हैं आओ सुकंत आओ जल्दी चलो। बोले कहां ले चलो? तो हनुमान जी बोलता अरे भैया तुम्हारे कारण मेरा ठिकाना नहीं रहा, हम क्या बतावें तुम्हें कहां लेके चले, चलो जंगल चलो, कहीं तो बचने के लिए जाना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी लगे पड़े हैं मारने के लिए, तो उठा के उनको जंगल में लेके जाते हैं। अब सोच रहे हैं हनुमान जी क्या करें क्या करें, क्या होगा मेरा। अब हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति तो कौन है? अतुलित बलधामम ना, तो इतना
बल है उनके पास, मगर केवल बल नहीं है, आध्यात्मिक बल भी है और आध्यात्मिक बुद्धि भी है। बुद्धिमताम वरिष्ठम ना, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट पीपल। तो ऐसी बुद्धि क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में है उनका मन, तो भगवान भी बुद्धि देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो सोच रहे हैं हनुमान, और सोचते सोचते समझ आता है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे राम तो बड़े हैं, मगर एक चीज उनसे भी बड़ी है, और वो उनका नाम। तो सुकंत आ जाओ, अब दोनों मिलके हम राम नाम जपेंगे। तो वहां पे फिर राम जी का नाम चालू होता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सुकंत नाम जप करो। तो इस नाम जप में मेरा विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मंत्र जाप कर रहा है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, दुनिया की कोई शक्ति उसको छू नहीं सकती है। तो इसलिए तुम मेरे साथ ये नाम का उच्चारण करो। तो दोनों लगे नाम का जप करने के लिए, मगर थोड़ी देर में दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उधर हनुमान जी तो रो रहे हैं भाव में आके, और ये बेचारे सुकंत रो रहे हैं भय में आगे कि अब क्या होगा मेरा। मगर हाँ, नाम जप तो करना है। मगर हो क्या रहा था, वो नाम जप से इतनी शक्ति निकल रही थी, ऐसी दिव्य शक्ति निकल रही थी कि एक पूरा सुरक्षा कवच बन गया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सामने देखे तो श्री रामचंद्र जी आ गए। अब तो वहां सारे सैनिकों के साथ, रथ घोड़ों हाथियों के साथ, सैनिकों के साथ रामचंद्र की सेना आई है, और खूब वहां पे हलचल हो रही है, खूब आवाज हो रही है। उस आवाज को सुनते ही पूरा दिल, हृदय कंपकपी कर रहा है सुकंत का। अब उसके मुंह से तो नाम लेना तो छूट गया बेचारा, और रोने लग गया जोर जोर के देख के उस सेना को, क्या होगा मेरा। तो हनुमान जी बोले इसकी रक्षा तो करनी है, मगर हनुमान जी ने नाम लेना छोड़ा नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि हरि नाम मुझे बचाएगा, मुझे क्या सबको बचाएगा। और फिर क्या किया हनुमान जी ने, पहले तो सुकंत को अपने पीछे छुपाया हुआ था, बाद में अपनी पूंछ में छुपा लिया। और फिर अब श्री रामचंद्र जी ने उठाया अपना बाण ना, धनुष उठाया और बाण को मारा। मगर जो बाण जाता था वो सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाता था, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, उस राम के नाम ने राम जी को भी यहां पे हताश कर दिया। तो राम जी बाण मारी जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, सारे बाण नीचे गिर जाते हैं, अंदर छू नहीं पाते। तब लक्ष्मण जी ने देखा, बोले बड़ा खेल हो रहा है, बड़े भैया के साथ ऐसा खेल, और ये बंदर ना उनको हताश कर रहा है बार बार, अभी बताता हूं इसको। तो क्या किया, लक्ष्मण ने उठा के बाण उठाया और धनुष उठाया और सीधा उठा के हनुमान जी को बाण मार दिया। और हनुमान जी को लगा तो बाण लगा तो हनुमान जी को, मगर मूर्छित हो गए राम जी। तो लक्ष्मण जी देखे, बोले ये तो नया खेल हो गया, खेल पे खेल चली जा रहे हैं ना, मारा इसको, मूर्छित वो। क्यों? क्योंकि कपि के हृदय में कौन रहते हैं? स्वयं रामचंद्र रहते हैं मेरे सीने में। तो रामचंद्र जी, सीता मैया तो हृदय में बैठे हैं भक्त के, इसलिए भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इवदिजा साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्ते जो ना प्रिया। अरे मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम बदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, मेरा स्थान कहां पे है? साधुओं के हृदय में है। तो ऐसे ही वो साधु हैं हनुमान जी, तो हृदय में बैठे हैं श्री रामचंद्र जी उनके। तो कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हृदय में बाण लागो है। तो सीधा वो जो बाण ऐसे लग रहा है कि स्वयं श्री रामचंद्र जी को लगा है, मूर्छित हुए, और थोड़े समय में मूर्छा से वापस आते हैं। तो अब रामचंद्र जी देखें कि हाँ हनुमान जी लहूलुहान हुए हैं, तो बहुत ममता से भर जाते हैं श्री रामचंद्र जी। वो क्या करते हैं
ना हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरने लग जाते हैं, है ना। जैसे माँ होती है, माँ के बच्चे को कुछ चोट लगती है, वो चोटिल हो जाता है, तो स्वतः ही वो प्रेम ना उनके एक्सप्रेशंस निकलने लग जाते हैं। और आंखें बंद करी हुई हैं श्री रामचंद्र जी ने कि जल्दी से ठीक हो जाए मेरा पुत्र, है ना, हनुमान जल्दी से ठीक हो जाओ ना। तो अपने हाथ से प्रेम कर रहे हैं। और हनुमान जी ने देख लिया, बोले मौका है ना, आंखें तो बंद है इनकी, तो सीधा उठाया उसको, सुकंध को, और अपनी गोद में रख ली। उसका सिर पे अब हाथ फेर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। थोड़ी देर में आंखें खुलती, बोले ये क्या कर रहे हो तुम हनुमान? बोले प्रभु ना, इसकी जो मृत्यु है वो भी तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे हाथ इसके सिर पे हैं, अब तुम ही देख लो क्या करना है इसके साथ। तो फिर रामचंद्र जी बोलते हैं, हाँ हनुमान, जिसको तुमने अपनी गोद में बिठा लिया, जिसको तुमने आश्रय दे दिया, तो मैं क्या बिगाड़ सकता हूं उसका। तो बोले बातें तो प्रभु बहुत मीठी मीठी कर रहे हैं आप, मगर गुरु जी का जो संकल्प लिया है उनके प्रति, उसका क्या होगा? हाँ हनुमान ना, गुरु जी को संकल्प दिया है, उसका क्या होगा? तो तुरंत सामने देखते हैं तो विश्वामित्र मुनि आ गए। तो जल्दी से सुकंत के कान में बोलते हैं, बोले बेटा मौका है, तब तो प्रणाम नहीं किया, अब जाके कर ले। तो दौड़े दौड़े सुकंत जाते हैं और गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं। और जब ये देखते हैं गुरुजी तो बस ना, वो तो बस तैयार बैठे थे, एक बार माफी मांग ले ना, माफ कर देंगे इसको, एक बार झुक जाए, गुरु का काम ही यही है ना। तो सीधा जाते हैं श्री रामचंद्र के पास, बोलते हैं छोड़ दो इसको। बोले गुरुजी क्या बातें कर रहे हैं, पहले तो आपने मरवाने का संकल्प ले लिया, अब एकदम बोल रहे हैं छोड़ दो। बोले हाँ क्यों? बोले देखो साधु हैं हम, है ना, साधु का काम तो क्या होता है, साधु का काम संहार नहीं है, साधु का काम है सुधार। सुधर जाएगा तो बस हो गया ना। तो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, तो इसको माफ करो ना। तो साधु मारना नहीं चाहता है, साधु तो केवल मोड़ना चाहता है, इसलिए माफ करो उसको। तो यहां ये सुनकर अब सुकंत की जान में जान है कि बोले बचे भैया। अब जाके लाइन पे आया, ट्रैक पे आया हमारा। तो अब श्री रामचंद्र जी पूछते हैं सुकंत से, बोले बाबू इधर आ, ये बताइए ये जो प्रणाम ना करने की जो शिक्षा है कौन से कुसंग से मिली तुझे? तो सुगंध बोलते हैं, बोले प्रभु कुसंग से तो नहीं, सत्संग से ही मिली है। बोले कौन से साधु का संग कर लिया तुमने ना? तो नाम लेने ही वाले थे तो इतने नारद मुनि खुद आ गए, नारायण नारायण। बोले प्रभु मैं ही वो सो कॉल्ड साधु था जिसने इसको बोला कि प्रणाम नहीं करना विश्व तुमने। बोले नारद तुम भी ऐसी शिक्षा देने लगे, तुमने किसका संग कर लिया? बोले नहीं प्रभु एक्चुअली थोड़ा तत्व को समझिए। अब हमारा काम तो है घूमना, परिव्राज का चारे हम भ्रमण करते हैं, मगर जहां जहां जाता था सब लोग एक ही प्रश्न पूछते थे मुझसे, नारद मुनि ये बताइए कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा? बोले बोलते बोलते थक जाते थे, लोगों को बताते बताते थक जाते थे, हर जगह एक ही प्रश्न। तो हमने सोचा प्रभु एक ऐसी लीला कर देते हैं, लीला से अपने आप सबको समझ आएगा कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। सो होली नेम इज द ओनली होप फॉर अस। इसके अलावा कुछ और आशा है नहीं। भगवान को भी अगर हम पाना चाहें तो भगवान के नाम के बिना नहीं पा सकते। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था ऐसा। शूर्पणखा भगवान को पाना चाहती थी, मगर किसके बिना? उनके नाम के बिना। देखिए क्या हाल हो गया, नाक कान कटा के बैठ गई। तो हम लोग भी अगर भगवान को पाना चाहेंगे मगर भगवान के नाम के बिना, तो यही हाल होगा हमारा। नाक कान कट जाएगा मगर भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मगर उधर एक तरफ है जटायु ना, तो जटायु भगवान को पुकार रहे हैं कैसे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो रावण ने सारे पंख काट दिए हैं, ऊपर से नीचे गिरे थे जटायु, तो ऐसे लग रहा था नीचे कोई खून का कोई पहाड़ सा गिरा हुआ है। उसके बावजूद भी मुख से हरि नाम नहीं छूटा था। खंड खंड होइला मोर शरीर,
ना। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, कोड़ों से पीटा गया, उसके बावजूद हरिदास ठाकुर ने नाम लेना नहीं छोड़ा। बोले मारो मारो, मगर जितना मारोगे, जितने मेरे शरीर के टुकड़े करोगे, हर एक टुकड़े से हरि नाम निकलेगा। तो ये श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर की, ये श्रद्धा थी जटायु की। तो हुआ क्या, नाम लेने मात्र से स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र ही सामने आए और जटायु का आखिरी संस्कार किया। वो अपॉर्चुनिटी जो दशरथ महाराज को भी नहीं मिली ना। दशरथ महाराज जब चले गए थे अपना शरीर छोड़ के, तो उनका दाह संस्कार करने के लिए श्री रामचंद्र जी उनके साथ नहीं थे, जबकि बायोलॉजिकल पिता है। मगर यहां जटायु जो कहीं से संबंधित नहीं है ना, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद श्री राम जी का नाम लेते लेते ऐसा गूढ़ संबंध बन गया कि सामने साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ा, एंड ही परफॉर्म्ड हिज फाइनल राइट्स। तो ये है भगवान के नाम की शक्ति। एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, मगर एक बच्चा है बार बार माँ का पुकारता रहता है, माँ 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 माँ। तो माँ किसको अटेंशन देगी? नेचुरली वो उस बच्चे को जो उसका नाम पुकार रहा है। तो ऐसी हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसी बच्चे बना के रखिए आप, ताकि हमेशा आपका नाम पुकारते रहें। बड़े हो जाते हैं ना तो भूल जाते हैं माँ बाप का नाम, उनका पुकारना भूल जाते हैं, तो उनका नाम तो नहीं लेते, मगर एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में, और वो है किसका नाम? अपना नाम। हम भी तो कुछ है, इस नाम के प्रपंच में फंस जाते हैं, अपने नाम के प्रपंच में। नहीं, केवल ढकोसला है ना, नाम तो केवल भगवान का है। दैट इज द ओनली ट्रेजर वी हैव। एक लेडी थी, उसके पति का नाम था ठन ठन पाल। क्या नाम था? तो नाम सुनते ही कुछ ना उसकी रूह कांपती थी। बोले कैसा नाम है यार, किसी को बताऊं तो कैसे बताऊं, ठन ठन पाल क्या नाम है? तो बहुत बार बोली पति को कि नाम चेंज करा लो, नाम चेंज करा लो, नहीं तो मैं पति चेंज कर लूंगी। बोले ये तो बहुत हो गया, हद हो गई, चुप रह तू ना, अब मेरे पिताजी ने नाम दिया है, कैसे चेंज करा लूं मैं? बोले कुछ नहीं, अखबार में छपा दो, नाम चेंज हो जाता है। बोले नहीं, ये नाम नहीं चलेगा, छोड़ दूंगी तुम्हें मैं। अब पतियों को पता है, ये पत्नियां तो बोलती रहती है ऐसे, हर दूसरे दिन बोलती हैं छोड़ दूंगी छोड़ दूंगी, कहाँ जाएगी, संभालने वाला तो मैं हूं। मगर एक दिन बोल के चलेगी छोड़ दूंगी, जा रही हूं मैं, वो चली गई। तो रास्ते में देखा तो एक लड़की है ना, वो लकड़ियां बिन रही है। तो उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि नाम की सारा खेल है। तो वहां से पूछते तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी नाम है? तो मन ही मन सोचे, बोले लक्ष्मी लकड़ियां बिन रही है यहाँ पे। फिर आगे जाती है तो वहां एक व्यक्ति है जो भूसा ढो रहा है ना, उससे पूछते तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। बोले अच्छा धनपाल यहाँ भूसा धो रहा है। फिर आगे और जाती है तो वहां देखती है कि एक शव यात्रा जा रही है। तो उनसे पूछती है कौन चला गया? बोले अमर सिंह था इसका नाम, ये चले गए। तो सीधा आती है पति के चरणों में आके गिर जाती है, आके बोलती है लकड़ी बिने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो नहीं रहे, भले है मेरे ठन ठन पाल। जैसे है बिल्कुल सही है आप, नाम में कुछ नहीं रखा। हमारा नाम तो सब बोगस है, सब प्रोपेगेंडा है, सब प्रपंच है। असली नाम तो प्रभु का नाम है, उसमें मन लगाना है हमें ना। उसमें रम गए तो ये नाम तो क्या, ये शरीर ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। शरीर होता है तभी तो नाम रखा जाता है, किसी भूत का नाम तो नहीं रखते हम ना। शरीर मिलता है तो उससे नाम रखा जाता है, उससे अटैचमेंट होता है। तो शरीर नहीं रहेगा तो नाम नहीं रहेगा। इस प्रकार ये भगवान का नाम हमें सब कुछ भुलाने वाला है, हमें इस देहात्म बुद्धि से अध्यात्म बुद्धि की ओर ले जाने वाला है। देखिए एक यात्री है, वो ट्रेन में बैठता है तो बहुत सारा सामान लेके बैठता है वहां पर। तो वो सामान भी बहुत वैल्यूएबल है, उसका मूल्य है। तो सामान आके रखता है और अपना सामान सजा लेता है, नीचे चेन से उनके साथ बांध देता है, उसकी टेक केयर करता है। मगर अब सामान रख दिया तो उसके बाद वो क्या देखता रहता है? बोले टिकट कहां है,
और बार बार टिकट को ढूंढता रहता है, बोले टिकट ना गुम हो जाए। सामान है 7,000 रुपए का और टिकट है 700 रुपए की, मगर सामान को एक बार देख लिया, उसका केयर कर दिया, उसको रख दिया, उसको देख लिया, मगर टिकट को बार बार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं रही तो उसका जो पेनल्टी होगा उस मान से भी कितने गुना होगा। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में भी सामान है, मकान है, दुकान है, तो उनको देखिए, मगर एक बार देख के छोड़ दीजिए, बोले बाकी तो भगवान संभालेंगे। मगर एक जो टिकट है उसको बार बार देखिए, और वो है हरि नाम की टिकट। उसको नित्य क्षण देखिए, अनुक्षण देखिए, प्रति स्मरण, प्रतिदिन उसका स्मरण कीजिए। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। ठीक है, सदा 24 घंटा नहीं कर सकते, तो हमारे आचार्य ने बोला हमारे लिए सदा क्या है? एवरीडे, कम से कम हर रोज तो हरि नाम को स्वीकार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं, बोले भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं महाप्रभु से कि साधना भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस? तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मन, प्रभुर उद्देश्य कोइला नाम संकीर्तन। कि भक्ति में बहुत सारी विधियां हैं, मगर उन सारी विधियों में जो श्रेष्ठ है वो है नाम संकीर्तन। सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में मिले थे, तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धरे धरे महाशक्ति। कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको ये नव भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। कौन सी है नवविधा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने बताया था, किनको? जूनियर हिरण्यकशिपु को ना, जब वो पढ़ाते थे उनको, है ना, अपने बैचमेट्स को वो प्रीचिंग करते थे 5 साल की उम्र में। उस समय ये भागवत का श्लोका प्रहलाद महाराज ने उनको बताया कि जल्दी से क्या करो, सुनो हरि नाम के बारे में, भगवान के बारे में, उनका नाम लो, उनका स्मरण करो, उनकी वंदना करो, उनकी पूजा करो, उनको शरणागत हो। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ ये नवविधा तो है, मगर इसमें तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोइला पाए प्रेम धन। ये सारी नवविधियां तो है, मगर अगर कोई पूछे कि इनमें से टॉप मोस्ट कौन सी है, तो वो क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जप, उनका कीर्तन। और ये लेने मात्र से क्या होगा? पाए प्रेम धन, उस व्यक्ति को भगवान का प्रेम धन मिल जाएगा। निताई चैतन्य नहीं यही सब विचार, नाम ले प्रेम दे बहे अशुधार। ये जो भगवान के बड़े अद्भुत रूप आए हैं, गौरंग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये किसी की भी पात्रता का, किसी की भी अपात्रता का विचार नहीं करते हैं। बस इनके पास चले जाइए, क्या लेकर? एक करेंसी लेकर चले जाइए। कौन सी करेंसी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करेंगे महाप्रभु? आपके मुंह में दांत है या नहीं है, पेट में आंत है या नहीं है, सिर पे बाल है या नहीं है, कैसे भी हैं आप, मगर आपको कृष्ण प्रेम दे देंगे, कृष्ण प्रेम का उपहार दे देंगे। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई अपात्रता का विचार नहीं। तो ये कृपा है भगवान की, क्योंकि ये जो भगवान का नाम है ये भगवान से अभिन्न है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो कली काल में भगवान आए हैं, मगर किसके रूप में आए हैं? अपने नाम के रूप में। नाम विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम। तो सारे मंत्रों का जो सार है वो है हरि नाम। यही शास्त्र मर्म, सारे मंत्र, ये सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है कि हरि नाम ही सब कुछ है, हरि नाम ही सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है। जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्ति के 64 अंग हैं। हमें तो नाम भी नहीं पता, करेंगे पालन तो तब करेंगे जब नाम पता हो। मगर भक्तिविनोद ठाकुर बोले चिंता मत करिए, अगर आपको केवल एक अंग पता है, हरे कृष्ण महामंत्र, नाम संकीर्तन, उसको कर रहे हैं आप,
ना, नाम जप कर रहे हैं तो बाकी 64 अंग साथ में आके बैठ जाते हैं, उस नाम जप को सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हमें भक्ति में और कुछ नहीं पता, हम बुद्धू हैं ना, कुछ नहीं जानते, मगर एक चीज जरूर जानते हैं, इस महामंत्र को जानते हैं तो भक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। अगर कुछ अपूर्णता भी है तो हरि नाम उसको पूर्ण कर लेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमारे मंदिर में कुछ भी कार्य होगा, हरि नाम विल अकंपनी दैट। और आप देखिए वहां डीटी किचन में माताएं भोग बना रही होती हैं तो साथ हरि नाम चल रहा होता है, क्योंकि बिना हरि नाम के आप वो चेतना नहीं ला पाएंगे। पुजारी अगरबत्ती कर रहे होते हैं ना, जो दिखा रहे होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं षोडश उपचार के साथ, मगर वो तब तक अपूर्ण है जब तक यहाँ पे हरि नाम ना हो। गुरु की पूजा करते हैं आप, भगवान की पूजा करते हैं आप ना, कोई भी सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके साथ हरि नाम लिया जाना आवश्यक है। हरि नाम के बिना सब अपूर्ण है। हरि नाम ही सबसे बड़ा धन है। एक भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, नवजीवन ठाकुर, काशी में रहते थे। तो उनकी इच्छा हुई कि कुछ मैं ध्यान लगाता हूं, शिव जी की आराधना करता हूं, शिव जी आशुतोष है, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हुए, उनके पास आते हैं, नवजीवन ठाकुर बताइए क्या चाहिए आपको। तो नवजीवन ठाकुर बोलते हैं कि क्या करूं प्रभु, अभी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, तो मेरी इच्छा है कि संसार की सबसे अमूल्य वस्तु आप मुझे दे दीजिए। शिव जी बोले बड़े स्मार्ट हैं आप, एक लाइन में सब कुछ मांग रहे हैं। बोले प्रभु ना, स्मार्टनेस आपने ही दी है, आप ही के भक्त हैं, तो ये इच्छा पूरी कर दीजिए। आई वॉन्ट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो शिव जी बोले भैया ना, खुद मैं वैरागी हूँ ना, मेरा खुद रहने का कुछ पता नहीं है, घर मेरे पास है नहीं ना, पत्नी पूछती रहती घर कब लाओगे, घर कब दोगे, अपना तो रहने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या दूंगा मैं, मगर हाँ तुमने मांगा है तो उसका उपचार जरूर बताऊंगा। तो जाओ ब्रज में चले जाओ। ब्रज के अंदर एक बड़ा सुंदर वहां पर पहाड़ है गोवर्धन, वहां चले जाओ। और उस गोवर्धन के समक्ष बड़ी सुंदर एक गंगा बहती है, मानसी गंगा। उसके तट पर एक बाबा बैठते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। वो सर्व सिद्ध हैं, उनके चरणों में गिर जाओ, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। दौड़े दौड़े जाते हैं, बोले हाँ है ना। अब वहां जाता हूं, सनातन गोस्वामी के पास पहुंचता हूं, उनसे इच्छा व्यक्त करता हूं। तो सीधा जाते हैं, सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरते हैं, बोले शिव जी ने भेजा है और आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले बाबा जी एक ही इच्छा है, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु आप मुझे दे दीजिए, मुझे पता लगा कि आपके पास है वो। तो हंसने लगे सनातन गोस्वामी, बोले हाँ मेरे पास है, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे पास है। वहां जाओ, नवजीवन ठाकुर वो सामने कूड़ेदान है, उसमें छुपा के रखिए। दौड़ के जाते हैं और वहां देखे तो उस कूड़ेदान से ना कुछ प्रकाश निकल रहा है। बोले हाँ ना, बाबा कमाल का है ना, छुपा के रखता है चीजों को। तो वहां से निकालते हैं ना, एक बड़ा सुंदर रत्न निकलता है उसमें से, और देख के तो दिल बाग बाग हो गया। बोले वाह जी वाह ना, इच्छा पूरी हो गई, सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे मिल गई। बड़े हंसते खेलते गाना गाते हुए निकलते हैं नवजीवन ठाकुर काशी की ओर। तो रास्ते में शिवजी मिलते हैं। शिवजी पूछते मिल गई? बोले हाँ शिवजी बहुत धन्य हैं, मैंने बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा, मुझे आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन से सनातन गोस्वामी के दर्शन हुए और उनके दर्शन से मुझे ये हीरा मिल गया। कहाँ रखा था हीरा नवजीवन ठाकुर, कहाँ मिला तुम्हें? बोले कुछ नहीं, बाबा जी ने बोला था वो डस्टबिन है, कचरे का डब्बा है, उसमें पड़ा है। अब शिवजी हंसने लगे। शिवजी बोले हाँ हाँ, भक्त तो बड़े ही सरल होते हैं, कोई भी उनको बुद्धू बना देता है। बोले कोई डब्बे में कचरे में रखा हुआ कोई सामान वो मूल्यवान कैसे हो सकता है? धोखा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी तुम्हें, उनके पास कुछ और मूल्यवान है जो तुम्हें देना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें कचरे के डब्बे की चीज दे दी। तो वापस जाते हैं दौड़े दौड़े। बोले बाबा जी ना, हमें सुना था हमने कि भक्त बड़े सरल होते हैं ना, मगर आप तो बड़े चतुर निकले ना, धोखा दे दिया मुझे। ये क्या चीज दे दी आपने? ये नहीं चाहिए मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु दे दीजिए जो आपके पास है। तो तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ अब लाइन पे आए आप, तो एक चीज है जो मैंने आपको नहीं दिया और संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो क्या है? गोलोक रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक से वो धन इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्टेड है वो, उसको ले लीजिए और ये आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। ये श्रेयस भी पूर्ण करता है, ये प्रेयस भी पूर्ण करता है, जो आप मन में इच्छा करें वो पूर्ण हो जाएगी। ये चिंतामणि है, तो इस नाम को अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम की महिमा हमने बहुत सुनी है। तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर, अभी जो हम भजन पढ़ रहे थे, यदि ते हरि पाद सरोज सुधा, तो उसके एक पैराग्राफ में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, धन यौवन जीवन राज सुखम, नहीं नित्य अनुषण नाश परम, त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। धन यौवन जीवन राज्य सुखम, पूरा जीवन लगा देते हैं हम इन चीजों को पकड़ के रखने में। धन यौवन जीवन राज्य सुखम। हमें लगता है कि सुख इन्हीं चीजों में है कि जब मेरे पास ऐश्वर्य आ जाएंगे, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, जब मेरे पास पावर आ जाएगी, जब मेरे पास ज्ञान आ जाएगा, तब मैं जाके सुखी हो जाऊंगा। नहीं नित्य अनुषण सक नाश परम, ये सब चीजें क्या है, ये तो नाशवान है, दे आर ऑल टेम्परेरी, इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं भक्तविनोद ठाकुर, तज ग्राम कथा सकलम विफलम। अरे छोड़ो ये गांव की बातें, किसने क्या पहना है, इसके पास क्या है, इसके पास कौन सी गाड़ी है, ये तो सब गांव की कहानियां हैं। क्या करो, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। वो जो गोद्रुम द्वीप के कुंजों में जो जंगल है ना, उसके जो मून है, उसके जो चंद्रमा है, स्वयं गुरंग महाप्रभु, उनके नामों का उच्चारण करो, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। कहां तुम लगे हो ये फालतू बातों में। बिल्व मंगल ठाकुर बड़ा सुंदर गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन करते हैं, वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित, वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित। हम लोग समर्थ हैं हरि नाम लेने में, मगर उसके बाद भी हम हरि नाम का उच्चारण नहीं करना चाहते। हमने सुना है कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये बड़ी सौभाग्य से मिलता है, ये बड़ा ही रेयर है, बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म लोभीला संसारे, दुर्लभ मानव जन्म। अरे कितने ही योनियों में ना, कॉकरोच बनने के बाद, स्पाइडर बनने के बाद, मगरमच्छ बनने के बाद, नाली के कीड़े बनने के बाद, ये जाके ये सौभाग्य मिला है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का। कभी आप गए हो ना एक्वेरियम, वेस्टर्न कंट्रीज में लाइव एक्वेरियम होते हैं, हमारे यहां तो छोटे छोटे होते हैं, वहां बड़े एक्वेरियम फुल साइज ना, जिसमें आपको वहां वेल्स भी दिखा देंगे वो, और अलग अलग जो मछलियां हैं वो दिखा देंगे, टॉर्टोइज दिखा देंगे ना, मगरमच्छ दिखा देंगे। तो वहां लोग ऐसे ऐसे करते, देखो देखो देखो, ओ वो आई कितना अमेजिंग है। हम इसको देख के आनंद लेना चाहते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि उन सारी योनियों में हो क्या आए हम, मगरमच्छ बन के आए नहीं, वो सारी मछलियां बन के आए हैं, तब जाके तो मनुष्य योनि मिली है। इतनी रेयर है ये, उसके बाद भी जान नहीं पाते इसका ना क्या लाभ है, क्या हमारी स्थिति है। हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहा है कि हरि नाम ही सब कुछ है, सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनस्य ना, होली नेम, ये तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, हम जानते हैं ये, मगर उसके बाद भी वक्तुम समर्थो न वक्तुम कश्चित। हम लोग समर्थ हैं, हमारे पास श्रद्धा भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास वाणी भी है, हमारे पास बुद्धि भी है। हम जानते हैं कि हरि नाम सर्वोत्तम है, हम जानते हैं कि हरि नाम ही एकमात्र आशा है, उसके बावजूद हम भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। हर चीज में मन लगता है, यूट्यूब के वीडियोस में बहुत मन लगता है, आपस में बातें करने को बहुत मन लगता है, न्यूज़पेपर छापने में बड़ा मन लगता है, मगर एक चीज में मन नहीं लगता है, वो है हरि नाम। उसको जैसे ही बोलना लगते हैं ना, पता नहीं कहा एक ना रोमांस चालू हो जाता है, ऊपर की पलकों में नीचे के साथ आपस में मिलने लग जाती है दोनों, पता नहीं क्या जादू होता है। अपि ना वक्तुम कश्चित ना,
अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। क्यों क्यों मन नहीं लगता हमारा? क्योंकि हम जानते हैं, हमारा मन जानता है कि अगर हरि नाम में मन लग गया तो हमारा गेम खत्म हो गया, भौतिक संसार का गेम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम मन लगाना नहीं चाहते हरि नाम में। श्रद्धा भी है, सब कुछ है, कैपेबिलिटी है, मगर नहीं लगा पाते। अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। क्यों? वी आर वेरी ईगर, वी आर वेरी ईगर टू इनवाइट डेंजर इन आवर लाइफ। बड़े तत्पर हैं हम कि हमारे जीवन में भूचाल आए, तो भूचाल का वेट करते रहते। अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। तो कहां तत्पर हम? क्या चीजों में करने में? भौतिक इंद्रिय सुख को भोगने में, इंद्रिय तृप्ति करने में बड़ा मन लगता है हमारा। अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। इन व्यसनों में बहुत आनंद लेते हैं हम लोग। जीवे पिबस्वत अमृत में तदेव। भगवान ने क्या दिया? हमें अमृत दिया है, अपनी जीवा से इस अमृत को चखने का मौका दिया है। गोविंद दामो धर्माधवेति, कि गोविंद के नामों का, सुंदर नामों का उच्चारण करने का हमें मौका दिया है, मगर नहीं, हम नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, एक लेडी को बोलते हैं वहां पे चैंट चैंट चैंट, वो लेडी बोलती है कांट कांट कांट। इतना समय लगा दिया, इतनी शक्ति लगा दी, वो कांट कांट बोलने में, चैंट कर लेती, हरि नाम ले लेती, बट नहीं ना। तो ही बात, वक्तुम समर्थो, सामर्थ्य है हमारे पास, कैपेबिलिटी है, मगर उसके बाद भी हम करने को तैयार नहीं है। अरे हरि नाम तो क्या है? मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम, 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 हरे नामेव। तो हरि नाम ही एकमात्र साधन है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। देयर इज नथिंग विच एग्जिस्ट एक्सेप्ट होली नेम। आदि पुराण में वर्णन आता है ना कि ये जो हरि नाम है सबसे मधुर है। संसार में बहुत सारी मीठी चीजें हमने खाई हैं, चखी हैं, आनंद उठाया, उनका लुत्फ उठाया, नहीं, गुलाब जामुन भी मीठा है, रसमलाई और मीठी है, जलेबी भी मीठी है ना, बड़ी सारी मीठी चीजें हमने खाई हैं, मगर हरि नाम क्या है? मधुरम मधुरेभ्योऽपि। सारी मीठी चीजों में सबसे मीठा है हरि नाम, और ऐसी सारी मंगलकारी चीजों में सबसे ज्यादा मंगलकारी है हरि नाम। मंगलम मंगलेभ्योऽपि। देयर इज नथिंग मोर ऑस्पिशियस देन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो आदि पुराण में वर्णन आता है, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम मतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, नाम एव कारणम जंतु, नाम एव प्रभुरेव च, नाम एव परम आराध्यो, नाम एव परमो गुरु। तो बार बार शास्त्रों में ठोक बजा के बोला गया है दैट देयर इज नो सच क्विकेस्ट, फास्टेस्ट and simplest way to achieve the Lord, the footsteps of the Lord other than chanting of the names of the Lord. तो भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान के नामों का आश्रय लेना। ऐसी कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परितज विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा नवाचा कुहका पठंती। बोलते आलास, आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? किनको देख के आश्चर्य हो रहा है? संसार के लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके। क्या कर रहे हैं लोग कि इनको सुंदर ऑरेंज जूस दिया हुआ है,
मगर वो छोड़ के एक करेले का जूस पी रहे। सुधाम परित्यज विषम पिबंती, ना इनको नेक्टर का गिलास दिया हुआ, अमृत का गिलास दिया हुआ, मगर बोले नहीं 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 ये नहीं पिएंगे हमें। बोले हमें क्या चाहिए, हमें विष का प्याला दे दो, वो पिएंगे हम। तो क्या है ये अमृत? नामानी नारायण गोचराणी, भगवान नारायण के जो सुंदर सुंदर नाम है इनको छोड़ के क्या कर रहे हैं? त्यक्त्वा अन्नवाचा कुहुका पठंती, जैसे कौआ क्या 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 करता रहता है, ऐसी आपस में चटर पटर करने में लगे हैं लोग, मगर भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। वक्तुम समर्थो, कैपेबिलिटी है मगर फिर भी नाम जप नहीं करेंगे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। सोचिए कितने ही जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है और उसके बाद भगवान बोलते हैं अरे कोई विरला ही होता है जो भक्ति में आगे बढ़ता है। कौन सा श्लोक है गीता का? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ। वो ये जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। बड़ा विरला है वो व्यक्ति। बड़े सारे योगी हुए हैं मगर ऐसा योगी जो भक्ति योगी है बहुत विरला है। और उन भक्ति योगी में वो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नामों के प्रति जिसकी श्रद्धा जागृत होती है वो और विरला है। मगर ऐसे विरले लोग होने के बावजूद हम लोग भगवान के नामों को अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं। उनके नाम जप में हमारी रुचि नहीं है। इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते करते कुछ और कार्य करते हैं, कुछ और स्मरण हुआ आता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये देखकर कुलशेखर महाराज को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दे हैव गॉट द बिगेस्ट ट्रेजर। उनको रत्न मिला है मगर रत्न को कांच का टुकड़ा सोच के फेंक देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो कोई संशय नहीं है ना, कोई संशय होना भी नहीं चाहिए कि जो भगवान का नाम है यही हमारा सबसे परम धन है, यही हमारा सबसे बड़ा वेलविशर है, यही में भगवान के धाम तक ले जाने में सक्षम है। देखिए श्री राम जी चंद्र जी ने समुद्र पार किया था मगर श्री रामचंद्र जी का नाम लेते लेते बाकी सबने भी समुद्र पार कर लिया। वो लोग जो रामेश्वरम में थे उनका तो उद्धार हुआ। वो जो सारे वानर थे वो भगवान का नाम लिख रहे थे, भगवान के राम के साथ थे, उनका उद्धार हुआ। मगर हम जैसे बंदरों को उद्धार करने के लिए भगवान ने अपना नाम दे दिए। वहां पे आपको रामेश्वरम में होना पड़ेगा अगर आपको उद्धार चाहिए। श्री रामचंद्र के साथ जाना चाहते हैं आप तो आप रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र के साथ त्रेता युग में आपको होना पड़ेगा। मगर अभी अपने घरों की कंफर्ट जोन में बैठे बैठे हम नाम उच्चारण करने से हमें भी वही फल प्राप्त होगा। इस पूरे भूलोक का नहीं, पूरे समुद्र का जो भौतिक संसार को हम भौतिक संसार के सागर को पार कर पाएंगे। तो रामलीला में रामेश्वरम में जो लोग थे उनका उद्धार हुआ, मगर नाम लीला में भगवान के नाम की लीला में जहां पे भी हम जैसे भी हैं हमारा उद्धार होगा। शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण त्यजे। जो व्यक्ति बड़ा शुद्ध है वो मट मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है अगर वो कृष्ण का नाम त्याग दे। मगर मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। आप कितने गंदे क्यों ना हो, कितने मैले कुचैले क्यों ना हो, कितने पापी धापी क्यों ना हो, मगर आप भगवान का नाम स्वीकार कर रहे हैं तो सारी मैल दूर हो जाएगी। अघम धुनवंती ना, सारे जो अघ हैं मतलब पाप हैं वो सब साफ हो जाएंगे, पापों की सारी मैल दूर हो जाएगी। शिला प्रभुपाद अमेरिका जब गए थे तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, सारे हिप्पी लोग थे, बोहेमियंस। तो उनको प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई 25 साल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे तो उसको उसके सारे पापों को उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सबके चेहरे झुके, बोले ब्रह्मचार्य का स्पेलिंग नहीं पता हमें, नहीं, क्या होता है यही नहीं पता है। ब्रह्मचार्य के सारे रूल्स का उल्लंघन किया हमने और यहां बोल रहे 25 साल ब्रह्मचार्य। तो प्रभुपाद जी जब उनको देखा, उनकी शक्लें देखी, प्रभुपाद जी बोले चिंता मत करो, अगर केवल आप हरि नाम संकीर्तन का को ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको कृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। देखिए हरि नाम में कोई कॉस्ट नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, कोई रूल्स भी नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला।
देयर आर नो रूल्स, नो रेगुलेशंस इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं, आपको वो शुद्धिकरण देगा। कोई पुजारी बनता है तो उसके लिए बहुत रिगरस एक्सरसाइज है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको उठना है, 16 माला का जप करना है, तब जाके आपकी हरि नाम दीक्षा होगी। और उसके बाद आप बहुत सालों तक ना उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मण के गुण डेवलप कर रहे हैं, तब जाके आपकी ब्राह्मण दीक्षा होगी। उसके बाद आपको ऑल्टर में एंट्री मिलेगी। फिर वहां जाके आपको बड़े सारे उपचार करने हैं, गायत्री करनी है ना, तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है, टाइम की कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये सब कुछ करना आपने। मगर हरि नाम ना, भगवान के साथ रहते हुए भी आपको वो फल मिलेगा, मगर वही फल मिल जाएगा चाहे आप भगवान से भौतिक रूप से दूर हैं ना, फिजिकली दूर हैं, मगर वहां रहते रहते उठीते बैठीते ना, सुनीते खाईते, कैसे भी यथा तथा नाम लो, कैसे भी करके हम नाम ले लेंगे, वही फल मिलेगा कि हम भगवान के सानिध्य हमें मिल रहा है। इस प्रकार भगवान के नाम जैसा कोई और उपचार है नहीं, कोई और साधन है नहीं। तो इसलिए बोला गया है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरंत, कि हरि नाम के अलावा कोई और तरीका है नहीं भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, पद्यावली में बड़ा सुंदर ये पद्य आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य घणनीव त्वम नमामि भवन्तुना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक जैसे कंजूस व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, मान लो दुकान पे बैठा है तो गल्ले के साथ बैठा रहता है ना, और जो भी उसके पास नोट आते हैं ना, उनको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, फिर काउंट करता है, फिर बाद में उसको रिमेंबर करता रहता है, स्मरण करता रहता है। सो ही कलेक्ट्स, ही काउंट्स एंड ही रिमेंबर्स। तो ऐसी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हम सब भक्तों को भी वैसे कंजूस बन जाना चाहिए, कि आप भी कंजूस बन जाइए। तो आप भी क्या करिए, आपको भी यही काम करने हैं, आपको कलेक्ट करना है, आपको काउंट करना है और आपको याद करना है। मगर अब ये जो संसार के नोट है इनको इकट्ठा मत कीजिए, ये जो प्लास्टिक के नोट है, कागज के नोट है, मगर अब कौन से नोटों को इकट्ठा करना है, हरि नाम के धन को इकट्ठा करना है। काम वही करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना है, काउंट करना है और बार बार उसका स्मरण करना है। तो तब जाके हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य कहलाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जिस प्रकार रुचि थी और हमारे जितने आचार्यों की रुचि थी हरि नाम में, तो वैसी रुचि वैसी आसक्ति हरि नाम के प्रति हमें डेवलप करनी है। देखिए एक समय आएगा, हम सबके साथ आएगा, कि जब हमारे अंग गलने लग जाएंगे, शरीर में जान नहीं रहेगी, बुढ़ापा आएगा, बाल सफेद होंगे, बाल उड़ेंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंग गलेंगे, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, बाल साथ छोड़ के जाएंगे और दांत भी धीरे धीरे टपकते रहेंगे। फिर बुढ़ापा आएगा, फिर एक सहारा आएगा आपका लठिया। पर उसके बावजूद हृदय की जो ग्रंथियां हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, ये आशा का जो पिंड है ये खत्म नहीं होता है। तो उस समय क्या होगा, उस समय सोचिए, हमारी बात करने की तो इच्छा होगी एक दूसरे से, मगर बातें क्या होंगी जो बचपन से लेकर आज तक बात करी है। उस समय कोई बोले ना हरि नाम ले लो, तो निकलेगा नहीं मुंह से, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। अगर हम चाहते हैं कि अंत समय भगवान का नाम लें, जो हमारे जीवन की असली इच्छा होनी चाहिए ना, अंते नारायण स्मृति, अगर वो चाहते हैं हम, तो अंत सांसों से पहले वाली सांसों में हमें भगवान के नाम लेने की प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं तो क्या होगा, वो जो मुंह चलाने की इच्छा तो बनी रहेगी, मगर मुंह में वो शब्द कुछ और ही होंगे ना। अगर हरि नाम नहीं है तो संसार का अन्य वाचा
वही हम कूका पठंती, कौवे की तरह वो बोलते रहेंगे, और फिर उसी में शरीर त्याग देंगे तो दोबारा से माता की गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं अश्नम में वसनम में जाया में बंधुवर गो में इति में कुर्वाणा हितोवंती काल वृजा। तो होगा क्या कि जब अंत समय आएगा तो हमसे पूछा जाएगा क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, तब बोलेंगे अश्नम में, खाने में क्या है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक यही पूछा खाने में क्या है, वसनम में पहनने में क्या है, कपड़े कौन से आए हैं मेरे पास, मेरी पत्नी कहां है, मेरे बच्चे कहां हैं, मेरे परिजन कहां हैं। तो यही बातें चलती रहेंगी। और फिर इति में कुर्वाणा, तो जैसे बकरी करती ना मैं, तो हम भी वही करते रहेंगे मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव तम तयो मिथो दे ग्रंथि माहु। यही सोचा है कि बस ना मेरे परिवारजन कहां है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अहम अयम ममेति। मैं और मेरा, मेरा घर कहां है, मेरे कपड़े कहां हैं, यही सोच रहे हैं पूरे जीवन भर, इसी पे चिंतन किया है। तो अंत में क्या होता है, जैसे बकरी मैं करती है तो भेड़िया आता है उठा के ले जाता है। तो ऐसे ही जब हम भी यही मैं कर रहे होंगे तो काल रूपी भेड़िया आएगा और हमें भी उठा के ले जाएगा, लूटपाट करके ले जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि हम अभ्यास करें, जतन करना पड़ेगा, जतनती दृढ़वता। भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ जतन की आवश्यकता है, मगर हमारे लिए जतन कोई बहुत ज्यादा ना, हमें प्रयास ना बहुत ज्यादा कुछ पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, केवल और केवल एक जतन करना है कि हर रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगर जिस दिन जप नहीं हुआ या अच्छे से नहीं हुआ और अगर मैं ये फील नहीं हो रहा कि कुछ खालीपन है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तब हमें समझ आना चाहिए कि अभी नाम जप में मेरी रुचि नहीं आई है, अभी मैं भक्ति में एडवांस नहीं कर रहा हूं। ऊपर से धोती कुर्ता पहन लेता हूं, साड़ी पहन लेता हूं, गोपी टूस पहन लेता हूं, तिलक लगा लेता हूं, कंठी माला धारण की हुई है, मगर हृदय खोखला है, अभी नाम के प्रति रुचि नहीं आई है। तो ऐसी रुचि हमें डेवलप करनी है, ऐसा टेस्ट डेवलप करना है, ऐसा अनुराग होना चाहिए भगवान के नाम के प्रति, तो तब जाके कुछ आशा है हमारी। क्योंकि सर्व शास्त्रों का ही निचोड़ है कि अगर हरि नाम में मन नहीं लगा तो श्रीमती राधा रानी में स्वीकार नहीं करेंगी। वो राधा नहीं बोलेगी अरे मेरे प्रभु का नाम नहीं पुकार पा रहा है, प्रभु की सेवा क्या करेगा। तो पहले नाम के प्रति तो अनुराग हो, उसके बाद इसको प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। इसलिए सबसे पहली सेवा हमें कौन सी मिलती है, नाम जप की। इसको में कोई भी आता है सबसे पहले उसको सेवा मिल जाती है। देखिए राधा रानी ने सबके लिए सेवा दी हुई है, मगर सबसे पहली सेवा क्या है, नाम जप। और सबसे आखिरी सेवा भी क्या है, नाम जप। तो नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस इज अ फाइनल डेस्टिनेशन ऑल्सो। हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे नामेव केवलम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।